सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने हुजूर की सीरत पता नहीं की, इसीलिए ऐरे गैरे नत्तू खैरों को हमने अपने लिए आइडियल बना लिया और हम जो है वो गुनाहों के रास्ते पर चल पड़े। आओ अपने आका की जिंदगी को सुनते हैं और हम उसे अपनी अमली जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस के हवाले से साहिब मिशकात ने लिखा है। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने किसी खादिम को, कभी गुलाम को, किसी खादिम को, किसी गुलाम को कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं कहा। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम तुमने क्यों नहीं किया। अच्छी तरह याद रखें, आज अपनी आदत है हम अपने घर के बच्चे हों या अपनी बीवी हो या घर के अंदर कोई खादिम या खादिमा हो या कोई नौकर चाकर हो, अगर वो थोड़ी सी गलती कर जाए तो हम दिन भर के दूसरों का गुस्सा उन्हीं पे उतार देते हैं। लेकिन आकाए करीम की सीरत तैयबा का एक रोशन बाब ये भी है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी खादिम को कभी उफ तक नहीं कहा। हैरत की बात ये है, हम ये तो कहते हैं कि अपने माँ बाप को भी उफ मत कहो, लेकिन ये मेरा नबी है, ये अपने सबका नबी है, ये हमारे आका व मौला है। अल्लाह अकबर, जो गुलामों को भी कभी उफ नहीं कहते। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह अकबर हदीस पाक में आता है, ये भी अनस इब्ने मालिक बयान करते हैं, बुखारी मुस्लिम के हवाले से साहिब मिशकात लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा सखावत करने वाले थे। अल्लाह अल्लाह, एक एक हदीस की इबारत ऐसी है कि उस पे दिल चाहता है कि तफसीरा किया जाए और घंटों गुफ्तगू हो, इसलिए कि यार की गुफ्तगू है, महबूब किरदगार की गुफ्तगू है, जिसके दर से लोगों ने सखावत सीखी है, बल्कि यूं कहूं जिसकी चौखट से सखावत भी सखावत सीखती है, वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हुजूर बड़े सखी थे। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करता, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई सवाल करता, हुजूर कभी उसको इनकार नहीं करते, यानी कभी ना नहीं कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कभी ना नहीं कहा, ला नहीं कहा, बल्कि कहने वालों ने कहा है कि अगर कलमे में ला न होता, यानी कि कलमे में ये नफी ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम पढ़ते हैं तो पहले ला आता, यानी नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, तो ये नहीं जो कलमे में आता है, अगर कलमे में ला न होता तो हुजूर की जबान पे कभी ला आता ही नहीं। लेकिन आकाए करीम से जब कोई सवाल करता, यानी हुजूर से कोई चीज कोई मांगता, तो हुजूर कभी उसको इनकार नहीं करते, कभी ना नहीं कहते। अब यहां पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, 40 हदीसें पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा ज़ौक़ कहता है यहां रुक करके एक बात बयान करूं। कितने सखी है मेरे आका। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है, ला यानी नहीं वहां नहीं है, ला नहीं है, न हाजत अगर की है, मगर वहां अगर भी नहीं है, यानी ये नहीं कि अगर होता तो देता, अगर रहता तो देता, अगर ऐसा होता तो देता, नहीं, वहां अगर की भी हाजत नहीं है, जो आता है अता करते चले जाते हैं। आइए इस सिलसिले में एक रिवायत में आया है, एक मर्तबा, अल्लाह अकबर, पस मंजर के साथ बयान कर रहा हूं। एक मर्तबा एक यहूदी औरत, एक सहाबिया आशिक रसूल खातून के पास आई और आने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करने लगी। और जब वो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करने लगी, जाहिर सी बात है हम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी हैं, मगर याद रखो कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का अगर कोई इनकार करता है तो वो काफिर है, क्योंकि हमारे आका
रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब नबियों पर ईमान लाने के लिए हमें हुक्म फरमाया है और हम सब नबियों को मानते हैं। लेकिन यहूदिया थी, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ करने लगी तो वो सहाबिया अपने आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने लगी। और उसके बाद जिक्र निकल आया मेरे आका की सखावत का, जिक्र निकल आया मेरे सखी करीम आका का। अल्लाह अकबर। जब हुजूर की सखावत का जिक्र आया, अब दोनों औरतें गुफ्तगू करने लगी। गुफ्तगू के दरमियान ये हुआ कि चलो चलते हैं और तुम्हारे नबी की सखावत देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहनने के लिए बज़ाहिर कोई लिबास न था। नई चादर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने बदन पे डाल रखी थी और ऐसे में वो दोनों पहुंची। हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, सहाबा के दरमियान जलवागर हो गए। वो मुसलमान खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये चादर जो आपके बदन पर है, ये चादर आप मुझे इनायत फरमा दें। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, हुजूर वो चादर बदन से हटाते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस ऊपर का खुल जाता है, लेकिन अब वो औरत मांग रही, हुजूर मुझे चादर अता करें। सरकार अलैहिस्सलाम उसको ना नहीं कहते, बल्कि अंदर तशरीफ ले जाते हैं, खादिम के हाथ से चादर बाहर भिजवा देते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे रहते हैं। इसलिए कि अब ऊपर की चादर ओढ़ने के लिए ना थी, लेकिन हुजूर से मांगी गई तो वो चादर हुजूर ने दे दिया। जब उस खातून को चादर मिली तो वो यहूदिया ने कहा, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होती हूं, इसलिए कि तौरात में आखिरी नबी की सखावत का ऐसे ही तज़किरा है कि वो ऐसे सखी होंगे जैसे दरिया बहता है, वैसे उनकी सखावत होगी। इसीलिए सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने जब रसूलुल्लाह की नात बयान की तो यही तो कहा, मव्वजहु शम्सुद्दुहा मन खत्तहु बदरुद्दुजा मन ज़ातहु नूरुल हुदा। हुजूर को नूर मानना ये किसी फिरके की बिदत नहीं है। जिस हुसैन पाक ने दीन को जिंदा कर दिया, उस हुसैन के घर का मसलक है ये। मन ज़ातहु नूरुल हुदा, सिर्फ नूर नहीं, नूरुल हुदा, हिदायत का नूर। मन कफ़हु बहरुल हिमम, उनके हाथ जो है वो सखावत के दरिया हैं, उनके हाथ सखावत के दरिया हैं। और फिर मेरे इमाम ने जब सुना आकाओं से तो फिर कहने लगे, क्या कहते, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। वो कौन सी नेमत है जो हमें नहीं मिल सकती, इसलिए कि हमारे आका सबसे ज्यादा सखी हैं। हुजूर ने अपनी जिंदगी में कभी इनकार नहीं किया।